नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर 2020 के सभी करंट अफेयर। ये करंट अफेयर मैं आपको डेली बेसिस पर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ और ये करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको वीकली करंट अफेयर की सीरीज भी जो है वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। उसके भी आपके हर हफ्ते जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लें। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी CSE मेंटोर वर्कशॉप फॉर हाउ फॉर साइंस एंड रिलीजन कैन गो टुगेदर बाय देवदत्त पटनायक, मेथोडोलॉजिस्ट, स्पीकर, illustrator and author. December 18th, 5 p.m. Watch a free live class now. In this session, renowned methodologist, speaker, illustrator and author Devdutt Patnaik and top educator Sarath Tripathi will discuss essay writing for mains on topic How far science and religion can go together. This session shall be conducted in English. Notes shall also be provided in English. इन क्लासेस को देखने के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना गोल UPSC CSE सेलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड GURUJI गुरुजी और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस को। टू बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ओडिशा ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में लागू किया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। सिगरेट व अन्य उत्पाद अधिनियम 2003 में जो है वो लागू किया गया था। याद रखना, फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की बैठक में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, जो अप्रैल 2021 से लागू होगा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। साथ में आप मुझे बताएंगे झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर पिछले 4 वर्षों से मलेरिया के मामले लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के तहत भारत सहित 12 देशों में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश देश यूरोप से हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। वैश्विक स्तर पर पिछले 4 वर्षों से मलेरिया के लगभग मामले जो है वो लगभग अपरिवर्तित रहे हैं, कोई भी उनमें चेंजेस नहीं आया। जैसा मलेरिया 4 साल पहले था वैसे ही जो है वो आज भी उसी गति से बढ़ रहा है। हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट को WHO के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत भारत सहित 11 देशों में सर्वाधिक मामले मलेरिया के जो है वो दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकांश देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में DRDO के द्वारा C-32LH-2 टैंक का निर्माण किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है, जिसको हाल ही में इसरो को दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है। C-32LH-2 ये जो टैंक है, इसका निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इसका निर्माण किया गया है साहब HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है वो निर्माण किया गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है, जिसको हाल ही में इसरो को दे दिया गया है। तो आप ये दोनों फैक्ट जो है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि HAL का हेड ऑफिस कहाँ पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसके तहत जो है वो GSLV Mark 3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 करने हेतु जो है वो किया जाएगा। याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। हाल ही में इस मिशन के एक भाग के रूप में तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। ठीक है, हाल ही में जो है वो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के एक भाग के रूप में तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या परिषद का जो है वो गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह मिशन फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देता और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसकी समय अवधि 2024 तक निर्धारित
की गई है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सीएसई के द्वारा किए गए चुंबकीय अनुनाद परीक्षण के माध्यम से शहद में मिलावट की पुष्टि की गई है। शहद में मिलावट के रूप में चीन से प्राप्त संश्लेषित सिरप का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में सीएसई के द्वारा किए गए चुंबकीय अनुनाद परीक्षण के माध्यम से शहद में मिलावट की पुष्टि की गई है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना। और शहद में मिलावट के रूप में चीन से प्राप्त संश्लेषित सिरप का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण के दौरान 13 में से 10 नमूने फेल हो गए हैं तथा इस मिलावट के कारण मधुमक्खी पालकों को आजीविका प्रभावित हो रही है, क्योंकि यह सिरप जो है वो शुद्ध शहद की आधी कीमत पर मिल जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जारी की जाती है। 2020 की रैंकिंग में 5 नए मानकों का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत में जो पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग की घोषणा वो 2015 में कच्छ में हुए पुलिस महासम्मेलन के दौरान जारी की गई थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया था। साथ ही 2020 में केवल 3 नए मानकों को यहाँ पर शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूएनईपी के द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति अंतिम रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम बात करते हैं वैश्विक जलवायु स्थिति अंतिम रिपोर्ट जो जारी की गई है उसकी, तो 2020 अब तक के 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में इस रिपोर्ट को जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो जारी किया गया। साथ ही 2011 से 2020 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। चक्रवात बुरेवी ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। चक्रवात बुरेवी ने जो है वो तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित किया है, याद रखेंगे। हाल ही में आए इस चक्रवात का नामकरण जो है वो मालदीव के डावर से किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कोविड-19 की वैक्सीन में से फाइजर के द्वारा निर्मित की गई है BNT16A-T09, BNT15S0, BNT16A-22, BNT16-2B2। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BNT16-2B2। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक। हाल ही में इस वैक्सीन को यूके के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू करने की संभावना भी जताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर संगमरमर पैलेस कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, रायपुर में या कोलकाता में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर संगमरमर पैलेस जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त कुल 145 चिड़ियाघर जो हैं वो बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। कैसा लगा सेशन आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।